हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। पहले तो ये बताओ, अब वॉइस वगैरह आ रही है या नहीं आ रही, ये बता दो। हाँ जी। वॉइस वगैरह आ रही है, सब कुछ ओके? तो तुरंत सेशन को आगे बढ़ाया जाए। क्या होगा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी होगी, है ना? तबीयत ही तो ठीक नहीं हो रही। चलो, अब डालो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। हम्म। कौन सी? विंध्याचल। वॉइस आ रही है ना? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। माउंटेन रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ, इसकी हाईएस्ट पीक बताओ। तो आप बोलोगे सद्भावना शिखर। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखी है। ठीक है, सद्भावना शिखर लिखवा रखी होगी ना? याद करो। हाँ मैम, लिखवा रखी है। सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। या गुडविल पीक। गुडविल पीक, इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया जाता है? एक्सपेंशन। इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया जाता है? गुजरात, MP, यूपी, बिहार। गुजरात, MP, यूपी, बिहार। गुजरात, MP, यूपी, बिहार एंड छत्तीसगढ़।
एन छत्तीसगढ़। इस पर्वत श्रेणी को गुजरात में क्या बोलते हैं? बताओ। इस पर्वत श्रेणी को गुजरात में, इस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल, जोबट हिल तथा बिहार में कैमूर हिल। तथा बिहार में किस नाम से जाना जाता है? कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल माउंटेन इज नोन एज, is known as Jobat Hill in Gujarat. And Kimur Hill in Bihar. इन बिहार। इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? बताओ, खुद में आप देख के बताओ। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी बहती है। इसके दक्षिण में नर्मदा, नर्मदा रिवर फ्लोज Narmada river flows in the south of the Vindhyanchal range. Narmada river flows in the south of the Vindhyanchal range. कैसे? अब आपको मैं एक चीज बना के दिखाती हूँ। आपको पता है ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल माउंटेन है और इसके विंध्याचल माउंटेन के नीचे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। बच्चों कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। इसके बीचों बीच कौन सी नदी? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा के दक्षिण में जो नदी बहती है वो तापी नदी बहती है। तो VNST, ये जो क्रम सीक्वेंस अगर आप याद करना चाहते हो तो VNST सीक्वेंस ये हो जाएगा, क्रम सीक्वेंस कि विंध्याचल नर्मदा सतपुड़ा तापी, ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, विंध्याचल नर्मदा सतपुड़ा और तापी, विंध्याचल नर्मदा सतपुड़ा और तापी। अब उत्तर भारत को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली, दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम, पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी।
क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आवाज आ रही है ना? द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स the mountain range that separates North India from South India is the is the Vindhyachal mountain range. विंध्याचल माउंटेन रेंज, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आता है सतपुड़ा पर्वत। आवाज वगैरह ओके है? एक बार मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। भाई मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत तबीयत खराब, बुखार है ना, कोई किसी काम का मन नहीं कर रहा है, बस मैं आपकी क्लास ले ही रही हूँ। हाँ, मेरे अंदर तो बस पढ़ाने की भी हिम्मत नहीं है जैसे तैसे, और मेरी बेटी की भी तबीयत खराब चल रही है, पता है, पूरे घर की तबीयत खराब चल रही है, अभी तक कोई ठीक होने में आ ही नहीं रहा। सतपुड़ा पर्वत, ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये कहाँ स्थित है? ये भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये पूछा जाता है। ये है भारत के कौन से पार्ट में है? मध्य भाग में स्थित है ना। इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड in the central part of इंडिया, है ना। इसका जो विस्तार है, एक्सपेंशन, वो कितना फैला हुआ है? इसका जो एक्सपेंशन है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? तो आप यहाँ लिखोगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सतपुड़ा कितने कितने में बोलो? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सतपुड़ा रेंज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सतपुड़ा रेंज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। इसके जैसे ऐसे बना लो, ये सतपुड़ा पर्वत है,
ये सतपुड़ा पर्वत है। ये क्या है? सतपुड़ा माउंटेन। अब सतपुड़ा माउंटेन के इसको क्या कहते हैं? इसको और इसको, तो इसे पश्चिम में आप बोलोगे, पश्चिम में कहते हैं राजपीपला हिल्स, मध्य में महादेव पर्वत, और पूर्व में मैकाल रेंज। पूर्व में मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ। तो आप क्या बोलोगे? अमरकंटक। क्या बोलोगे? अमरकंटक। तो ये पता चल गया। हाँ, तो सतपुड़ा पर्वत के बारे में अब यहाँ डालो। देखो मैकाल रेंज की तो हाईएस्ट पीक ना तुम्हें पता चलना चाहिए अमरकंटक है। अब यहाँ दोबारा से रुको बच्चों, ब्लिंक हो रही है लाइट। सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में राजपीपला हिल्स। बच्चों थोड़ा सा मैं कम कर लूं? ये पता नहीं क्यों ब्लिंक ब्लिंक हो रही है। मेरा दिखू चलेगा? क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रही है ना। पश्चिम में मैं चाहती हूँ ना क्लास डिस्टर्ब ना हो। इस टाइम मुझे लगता है कुछ हो रहा है, लाइट ना पता नहीं क्या होने लग जाती है, ब्लिंक ब्लिंक होती है। पश्चिम में राजपीपला हिल्स हो गया, मध्य में महादेव पर्वत। अभी 5 मिनट बाद ना ऑन करके देखती हूँ, अगर नहीं हुई तो। बच्चों क्या फायदा फॉल्टिंग वॉल्टिंग हो जाए, तारों में दिक्कत हो जाए इस वजह से। पूर्व में मैकाल हिल्स, और फिर यहाँ पे बहुत टेंशन हो जाएगी। पश्चिम में राजपीपला हिल्स बोलते हैं, मध्य महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वत को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पूर्व में मैकाल हिल्स। राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट, है ना। मध्य में महादेव पर्वत, महादेव हिल्स एट द सेंटर, हिल्स एट द सेंटर, एट द सेंटर, और मैकाल हिल्स इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक, बताओ सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा धूपगढ़। एक क्वेश्चन आता है कि मैकाल रेंज कहाँ स्थित है बच्चों? किसी स्टेट में है मैकाल रेंज? ये बहुत बनता है एग्जाम में। मैकाल रेंज आप बोलना छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। बच्चों मैकाल रेंज किस स्टेट में पड़ता है? मैकाल रेंज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। लोकेटेड
इन छत्तीसगढ़। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? एक क्वेश्चन ये बनता है। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोलना अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? अमरकंटक से। नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट and Son River originate from Amarkantak. Narmada and Son River originate from Amarkantak. सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। पूछा जाएगा सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन सतपुड़ा माउंटेन लोकेटेड बिटवीन, अभी मैप बना के दिखाया था या भूल गए? बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। नर्मदा एंड तापी रिवर। अब जो सतपुड़ा पर्वत है ये किस पर्वत का एग्जाम्पल है? तो आप बोलोगे मैम भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत का? ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉक माउंटेन का। और इसका जो निर्माण होता है सतपुड़ा पर्वत का, निर्माण कैसे हो रहा है, यानी फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? फॉर्मेशन दरार या भ्रंश से। दरार या भ्रंश से, फ्रॉम ए क्रेक और फोल्ट। मेरी बेटी को बहुत खांसी हो रही है। फ्रॉम अ क्रेक फोल्ट, इससे। अच्छा, कोई कहे कि ब्लॉक पर्वत क्या है? ब्लॉक पर्वत तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा, किसके द्वारा? तनाव या खिंचाव की तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा, खिंचाव के कारण, खिंचाव के कारण धरातली भागों में, धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं।
दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे धरातल का कुछ भाग का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत कहते हैं। When the earth's crust due to tension or compression due to tension or compression faulting takes place in block mountain and block mountains form। ठीक है, यहां तक आया। BL चौधरी जी, मैंने मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी बताई है। हाँ, हो गया। हाँ, देखो अब चल रही है क्या सही। अरे लाइट ना ब्लिंक ब्लिंक करने लग जाती है, मैंने इसलिए बंद कर दिया था। उसकी कसम से उसे इतनी खांसी हो रही है, इतनी खांसी हो रही है बेचारी, बहुत। आगे देखते हैं। चलो, कहाँ तक आ गया? ब्लॉक पर्वत हो गया। अब इसमें देखो, मैं अब दिखाती हूँ। तो ये तो तुम्हें पता चल गया। जैसे ये है ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल, ये आप खुद देखो, ये पृथ्वी थी है। अब यहाँ से ये ऊपर भाग उठा, तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो होस्ट कहलाता है, और जो नीचे धसा हुआ भाग है वो ग्रेबोन कहलाता है। पहले तो ये याद रखो। होस्ट क्या होता है? तो भ्रंशों, यानी भ्रंश माने दरारों के बीच का वह उठा हुआ स्थिर भाग जो ब्लॉक पर्वत कहलाता है, और ग्रेबोन वह धसा हुआ हिस्सा जो दो भ्रंशों के बीच स्थित होता है और घाटी का निर्माण करता है। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स इस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, ये आप देख सकते हैं।
इसके बाद तो सतपुड़ा पर्वत भी हो गया। अब बात करेंगे हम पश्चिमी घाट पर्वत की। ठीक है, पश्चिमी घाट मैप देखना पड़ेगा। पश्चिमी घाट यानी ये है वेस्टर्न घाट। अब मैं इसे पढ़ाऊंगी। मैंने आपको अरावली भी पढ़ा दी, विंध्याम भी पढ़ा दी, सतपुड़ा भी, हिमालय भी, सब पढ़ा दी। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न घाट का तो सबसे पहले मैप ही बनाना पड़ेगा। मैप बनाओ। यहाँ देखो, ये है वेस्टर्न घाट, है ना? ये यो पढ़ाऊंगी अब मैं। तो ये है पश्चिमी घाट। इसका दूसरा नाम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सह्याद्री। इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब मैं अब इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पश्चिमी घाट। एक एक बात और समझाऊं, इधर आओ। जैसे मैंने ये मैप बनाया, ये पश्चिमी घाट है। ये बच्चों पश्चिमी घाट, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये पश्चिमी तट है। और इसके जो बीच में जो जगह दिख रही है, ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। ये जो बीच में जगह दिख रही है ना बच्चों, ये वाली, तो बीच की जगह को कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये पूर्वी, ये कटा छटा पूर्वी तट है। ये कटा छटा क्या है? ये पूर्वी तट नहीं, पूर्वी घाट। पूर्वी तट बच्चों ब्लैक कलर की इस लाइन को बोलते हैं। और ये जो बीच में जगह है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। समझ में आया? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो पता चल गया? पूर्वी, देखो ये वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है, तट होता है, बीच में वाइट वाइट पूर्वी तटीय मैदान, और ये जो कटा छटा दिख रहा है, ये पूर्वी घाट है, और ये लंबी सी लाइन आ रही है, पश्चिमी घाट है। ये दीवार की भांति खड़ा है और इसे दर्रों के द्वारा ही पार करा जा सकता है, जबकि इसे पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों ने इसे कटछट कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम पश्चिमी घाट की। पूर्वी घाट कटा छटा क्यों है? क्योंकि नदियों द्वारा काट छाट दिया गया है ना? हाँ, इधर देखो सभी, वेस्टर्न घाट, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। लंबाई घाट
एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है 1000 से 1300 मीटर। तेरह सौ मीटर। इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सटेंट है, उत्तर में तापी नदी से लेकर उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक, नीलगिरी पहाड़ी तक, ठीक है। फ्रॉम तापी रिवर इन दी नॉर्थ टू नीलगिरी हिल्स in the south, in the south। पश्चिमी इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम सह्याद्री। इसका अदर नेम सह्याद्री। इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सटेंट है, वो 6 स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। क्या है? नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न घाट meet the Western Ghat meet the Eastern Ghat in the south at the Nilgiri Hills। एट द नीलगिरी हिल। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न घाट मीट द ईस्टर्न घाट इन द साउथ एट द नीलगिरी हिल्स। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पश्चिमी घाट दो भागों में विभाजित।
पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बच्चों मैं क्लास रोक रही हूँ, मेरी बेटी की ना बहुत तबीयत खराब है, वो रुक नहीं रही है, ठीक है। मैं यहाँ से कल लिखवाऊंगी, कोई फ़ायदा नहीं उसे रुला के और मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, तो भाई मेरी भी मेरा मेरा दिल खुश नहीं होगा ना, वो ठीक है। ठीक, तो कल करवा दूंगी भाई, तबीयत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बेटी की बहुत तबीयत ख़राब है। थैंक यू, कल कराऊंगी, बहुत परेशान हो रही है, खांसी उसे बहुत आ रही है, मेरे लग गई है, कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चे को रुला के पढ़ाओ। थैंक यू।